उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताएं। आज हम लोग भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर सीरीज बुलेट सीरीज में 21 जनवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग जुड़ें, आप सभी आएँ, जो है वो वीडियो को शेयर करें। पहले आप सभी जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, सभी लोगों को जोड़ें। और जो भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ सभी का आप सभी आंसर जो है लाइव चैट में ज़रूर करें, ताकि आप सभी को पता चले कि मैं कितना सही कर रहा हूँ, मुझे कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये सारा पता चलेगा आपको। तो इसलिए आप सभी ज़रूर जो है लाइव चैट में कमेंट करें, प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट करें, ताकि जो है वो आप सभी को अपने आप को आप सभी पता कर ले कि जो है मेरा तैयारी कितना हुआ है, अभी कितना करने की ज़रूरत है। और डेली करेंट अफेयर्स को फॉलो करें, और आपका वीकली में जो जाता है उसमें भी एक टेस्ट लगाएं, ताकि आपका पूरा करेंट बेहतर हो। और पीछे की वीडियो रिकॉल करते रहें, जितना हो सके पीछे की वीडियो रिकॉल करें और शेयर करें। आप सभी वीडियो को शेयर करें और सभी लोगों को जोड़े। सुबह में 6 बजे आपके लिए जो है वो महत्वपूर्ण डेली करेंट अफेयर सीरीज आता है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी शेयर करते रहें। और आइए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है या फिर न्यूज एनालिसिस ऑफ द डे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे भी देखेंगे। और साथ साथ आपके लिए डेली अंत में एक क्वेश्चन सवाल हमारा जवाब आपका, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। तो आप सभी उसे देखने के लिए अंत तक जरूर बने रहेंगे। और आइए आज के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उसे शुरू करते हैं। तो आज का स्टार्टिंग है न्यूज एनालिसिस ऑफ द डे का। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देश को बदनाम करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही जो है वो न्यूज़ सामने आया कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, आपका ध्यान रखेंगे, बृजभूषण। कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण। इन पे शोषण का आरोप लगाया है। खिलाड़ियों ने जो है खोला है मोर्चा। तो काफ़ी जो है वो मतलब कि एकदम दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो ये बात है। देश को बदनाम करने की साजिश जो है इस तरह से इनके द्वारा किया गया। तो कुछ ऐसे लोग जो है देश को काफ़ी जो है वो बढ़ते हुए देश को, जिसका पूरे विश्व में जो है वो नाम हो रहा है, और उस देश में जो है हमारे लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार करते हैं। इस तरह की ओछी मानसिकता जो है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ ऐसा ही न्यूज़ सामने आया है कि फेडरेशन के कुछ चहेते कोच, ये विनेश फोगोटा जो हैं वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पे एक आरोप लगाया इन्होंने कि फेडरेशन के कुछ चहेते कोच महिला कोचों से बदसलूकी करते हैं और लड़कियों का यौन उत्पीड़न करते हैं। ऐसे करीब 20 मामलों की जानकारी मेरे पास है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कई खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न किया है। तो इस तरह से विनेश फोगोटा के द्वारा जो है वो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण, उनके खिलाफ जो है ये जो है वो याचिका दायर किया गया। और इन्होंने कहा कि इस तरह से जो है वो बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ जो है यौन उत्पीड़न के मामला जो है इनके साथ आ रहा है। तो इसलिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज है कि समझिए कि एक तरफ से जो है ये हमारे देश की जो बेटी या फिर बहन है, ये सभी जो है वो देश की नाम रोशन कर रहे हैं। काफ़ी आगे तक जाकर जो है ओलंपिक तक जो है वो मेडल जीत रहे हैं, और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कहीं ना कहीं जो है ये शोभा नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं ये देश को जो है ये लोग नीचा दिखाना चाह रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए हमारा देश में जगह नहीं है। हमारा देश जो है वो बहुत अच्छे संस्कार या संस्कृति वाली देश है, और यहाँ पे अगर ऐसे लोग रहेंगे तो फिर हमारा देश कैसे तरक्की करेगी। तो बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए इंडिया में जगह नहीं है। ऐसे कभी भी व्यवहार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे देश की नाम जो है आगे ले जा रहे हैं और उनके साथ इस तरह के व्यवहार थोड़ा सा भी शोभा नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं देश के सामने एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और इस तरह से जो है अगर ऐसे लोग ऐसे जगह पे बैठकर ऐसे ऐसे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी देश जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी, और हमारा देश जो है वो बदनाम होते रहेगी। इसलिए ऐसे लोगों को बहिष्कार करनी चाहिए कि जो लोग देश को काफ़ी आगे बढ़ा रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है, उनके साथ इस तरह की व्यवहार। तो जो है अभी खेल मंत्रालय ने भी जो है
वो बहुत गंभीरतापूर्वक इस मामला को लिया है और जो हमारे देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने तुरंत जो है बैठक किया, गृह मंत्रालय ने भी इस पर एक्शन ली है। तो काफ़ी गंभीर मुद्दा है, तो ध्यान रखेंगे कि जो है इस तरह की व्यवहार हमारे देश के अंदर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भारत एक महान देश है और भारत में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हमारा देश जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है, यहाँ पर जो है लिंग असमानता को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कई पहल शुरू किए जा रहे हैं, कितनी रिजर्वेशन देकर जो है महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जो है वो देश तरक्की करे, जो है वो समान रूप से दोनों पुरुष या महिला आगे बढ़े। और इस तरह के लोग जो है वो आकर जो है वो कहीं ना कहीं देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए भारत में जगह नहीं है, इस तरह के व्यवहार ना करें। कोई अगर आगे देश को ले जा रहा है तो उसको आप पीछे करने की कोशिश ना करें, पीछे इन्हें ना खींचें। तो मैं तो ऐसे लोगों को बहिष्कार करता हूं। तो ब्रिजभूषण जैसे लोग हमारे देश को जो है वो बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए देश में जगह नहीं है। चलिए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं कि कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी उसे देखें और इसका आंसर करें। जितने लोग हैं आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग इसका आंसर करें। जैसे आज का 1 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो ध्यान रखेंगे अभी जो है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया, इसमें सभी देशों के सैन्य बलों की रेटिंग किया गया है। ध्यान रखेंगे इसमें अगर हम बात करते हैं कि भारत की स्थान क्या है, तो ध्यान रखेंगे आपका भारत की स्थान जो होगा वो चौथा होगी, यानी कि 4th स्थान पे भारत है। ध्यान रखेंगे और यह काफ़ी जो है महत्वपूर्ण रेटिंग है, सैन्य बलों की रेटिंग है। और इसमें जो है वो आपका जो मतलब कि जिसका स्कोर जितना छोटा होता है, लड़ने की क्षमता उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती है। तो जिसका 0 समझिए कि जिसका रेटिंग जो है वो 0 होगा तो वो काफ़ी जो है अधिक शक्तिशाली होंगे। तो इस तरह से जो है वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग जो है वो 4th है। वही अगर हम बात करते हैं इसका रैंकिंग में, तो आप सभी देख सकते कि इंडिया तो 4th रैंक पे है, भारत का रैंक 4th है, जो कि रेटिंग में 0.1214 है। तो भारत का रेटिंग 0.1214 है और इसमें आपका नंबर 1 जो है यूनाइटेड स्टेट है, यूएसए है नंबर 1, जिसका रेटिंग 0.072 है। तो जैसे जैसे अगर 0 होगा तो सबसे अच्छा जो है स्कोर माना जाएगा इसका, तो जिसका सबसे छोटा रहेगा वही उतना ही अधिक शक्तिशाली होंगे। सेकेंड पे जो है रसिया है जिसका 0.796 है, देख सकते हैं आप सभी। थर्ड पे चाइना है जिसका रेटिंग 0.858 है और 4th पे इंडिया है जिसका रेटिंग 0.1214 है और 5th पे जापान है। तो इस तरह से जो है वो ग्लोबल फायर पावर नेशनल इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक जो है वो 4th रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये रेटिंग 2023 का है, ध्यान रखना है। यहाँ पे 21 हो गया तो इसको आप 23 कर लेंगे। 2023 का रैंकिंग है जिसमें भारत का स्थान कितना है, तो 4था है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर करें आप सभी। डॉक्टर इंदु भूषण, मुकेश कुमार, रोहित कुमार या फिर प्रवीण कुमार। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे ये 2005 बैच के जो है वो रक्षा सेवा इंजीनियर्स के अधिकारी थे और इन्हें 5 साल की अवधि के लिए जो है इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि किस भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय हैं
यानी कि जो भारतीय मुल्क हैं ब्रिटिश में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन है राजवंश त्रिवेदी, गोपी हिंदुजा, किरण मजूमदार शाह और मनीष तिवारी। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मनीष तिवारी। मनीष तिवारी जो कि ब्रिटिश भारतीय हैं और इन्हें फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हालांकि ये पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें भी अब जो है वो पुरस्कार मिला। इसके अलावा जो है अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को भी यह पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो है वो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस बार मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 4th नंबर प्रश्न है कि भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत भारत में पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन 10 से 12 अप्रैल के बीच कहाँ होगी। तो ध्यान रखेंगे G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रही है और इसमें जो है वह भी पहले ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन 10 से 12 अप्रैल 2023 के बीच कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये पर्यटन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से इसका आयोजन जो है वो आपका दिल्ली में किया जाएगा। ध्यान रखना है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। यह ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन खासकर वैश्विक व्यवसायों, थिंकर्स और पॉलिसी मेकर्स को एक मंच पर लाने और भारत में पर्यटन के लिए अवसरों की तलाश करने के लिए किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में 10 से 12 अप्रैल के बीच किया जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि बहरीन की IAS अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर संदूक राउत, मुकेश कुमार, रोहित कुमार और प्रवीण शर्मा। तो मानव सेवा के लिए बहरीन के ISA अवार्ड से डॉक्टर संदूक राउत को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर संदूक राउत को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में $1 मिलियन, उसके अलावा प्रमाण पत्र और एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और खासकर जो है यह आधुनिक क्षेत्र चिकित्सा के एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए सस्ता और सुलभ जो है वो माइक्रो सर्जिकल ऑपरेशन के लिए इन्हें यह पुरस्कार से नवाजा गया है। तो डॉक्टर संदूक राउत को बहरीन की ISA अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके लिए 2 लाइन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हार जाना शर्म की बात नहीं बल्कि हार मानना शर्म की बात है। तो अगर आप हार जाते हैं तो ये शर्म की बात नहीं है, बल्कि अगर आप हार मान लेते हैं तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो कभी भी आप हार ना माने, तो जो है वो शर्माना नहीं चाहिए। अगर मानते हैं कि आप तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, या तो होगा आप पास करेंगे या फेल करेंगे, लेकिन आप पास भी कर सकते हैं, फेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका तैयारी बेहतर है तो आप पास ही करेंगे, क्योंकि आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं, तो फिर तो आप पहले हार मान चुके हैं। तो अब तो निश्चित है कि आप हारेंगे ही, इसमें तो थोड़ा सा भी संभावना नहीं कि आप जीतेंगे। लेकिन आप अगर जो है वो तैयारी करके जाते हैं तो फिर चांस है कि आप जो है वो जीत भी सकते हैं या हार भी सकते हैं। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करते, एग्जाम नहीं देते हैं, तो फिर ये तो सुनिश्चित है कि आप हार जाएंगे। इसलिए हार जाना शर्म की बात नहीं है। आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो इसमें शर्माना नहीं है, क्योंकि आप जितना हुआ आप उसमें बेहतर किए। आगे आपको और बेहतर करने का जो है वो ज़रूरी है, आपको और मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए जो है वो आप वहाँ से सीखेंगे। लेकिन अगर आप हार मानकर जो है बैठ गए तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। आप कहें कि हमसे होगा ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी हार जो है वो शर्म की बात है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी मेहनत करें,
जितना हो सके मेहनत करें। आप हार थक कर घर पे ना बैठे, आप एनर्जेटिक रहें, हमेशा एनर्जेटिक रहें। जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक रुके नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़े और देखिए कि आप जो है वो तहलका मचाएंगे। तो आप सभी तैयारी करते रहें और साथ साथ आप सभी क्लास को शेयर करें, जितना हो सके क्लास को शेयर करते रहें और नए हैं तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने, ध्यान रखेंगे कि किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ध्यान रखेंगे कि जो है वो आपका नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका इरेडा। इरेडा के द्वारा जो है ये आपका हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और खासकर जो है 3,361 करोड़ रुपए का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए एक समझौता किया गया है ताकि जो है अपने लक्ष्य को पूरा कर सके ये। अगर हम बात करते हैं इरेडा की, तो इरेडा की स्थापना 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, इरेडा की स्थापना जो है 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्रदान किया गया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पे दूसरी रैंक प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है जेनसेन हुआंग। जेनसेन हुआंग अमेरिका के हैं और इसमें जो है इनको फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इनको जो है वो फर्स्ट रैंक आपको प्राप्त हुआ है। वही आपका सेकेंड नंबर पर मुकेश अंबानी है। तो मुकेश अंबानी जो है वो दूसरे स्थान पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी को भारतीय में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है जबकि विश्व लेवल पे दूसरा स्थान है। तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स जो है उन सीईओ को ग्लोबल लेवल पर मान्यता देता है जो कर्मचारियों, निवेशकों सहित सभी हितधारकों और व्यापक समाज की जरूरतों को संतुलित करके व्यावसायिक मूल्य का निर्माण करते हैं। खासकर अमेरिकी टेक लीडर एनवीडिया के जो जेनसेन हुआंग है उन्होंने 83 बीजीआई स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। वही मुकेश अंबानी का स्कोर जो है 81.7 का बीजीआई स्कोर मिला है। तो कुछ ही जो है वो 2 पॉइंट समथिंग जो है वो आपका स्कोर से लगभग जो है जेनसेन हुआंग आगे रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि 20 में जेनसेन हुआंग और सेकंड पे आपका मुकेश अंबानी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस 16 जनवरी को शुरू करने जा रही है? तो कौन सी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस जो है वो शुरू करने जा रही है? तो ध्यान रखेंगे IPTV सर्विस की शुरुआत जो है 26 जनवरी को आपका रेल वायर ग्राहकों के लिए जो है वो रेलटेल के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे रेलटेल के द्वारा शुरू किया जा रहा है। खासकर यह उल्का टीवी ब्रांड के तहत रेल वायर उपयोगकर्ताओं के लिए यह सर्विस शुरू कर रही है और ये रेलटेल ने हैदराबाद के सिटी आइकॉन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ इसे मिलाया गया और वर्तमान में जो है इसके जो डायरेक्टर हैं रेलटेल के ये संजय कुमार हैं। तो ध्यान रखेंगे संजय कुमार इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं और रेलटेल एक मिनी रत्न कंपनी है। ध्यान रखना है भारत की एक मिनी रत्न कंपनी जो है वो रेलटेल है और इसी के द्वारा रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस 26 जनवरी को शुरू किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आज के 8 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी इसे देखें और शेयर करें। और चलिए नेक्स्ट जो है आपका सवाल हमारा जवाब आपका। तो इसका जो है ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने लगभग जो है सही किया था कि श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो आंध्र प्रदेश, बिल्कुल आंध्र प्रदेश ही होगा। आंध्र प्रदेश सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र यहीं पर स्थित है जो कि इसरो का उपग्रह का लॉन्चिंग पैड है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बहुत अच्छा आंसर आप सभी ने किया था। अगला क्वेश्चन है आज के लिए आपके लिए कि हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में
जरूर करें। तो मुझे इंतज़ार है आपका आंसर का। तो आप सभी करते रहे आंसर, और जितना हो सके क्लास को शेयर करें। टाइमिंग से आप सभी जो है वीडियो को देखें, सुबह के 6 बजे, शाम के 7 बजे आपको जो है स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज शाम में मिलेगा। तो आप सभी देखते रहें और क्लास को शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।